क्या कोई इंसान इनविजिबल बन सकता है? यह कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है जो खुद को इनविजिबल बनाने की खोज करता है। तो क्या वो अपनी खोज का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग, इस कहानी में हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द स्टोरी। दो लड़के ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति के कीचड़ में लिपटे हुए पैरों के निशान पड़ रहे थे, पर हैरानी तो इस बात की थी कि वो व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब वो लोग गौर से देख रहे थे तभी उन्हें अचानक पता नहीं कहां से एक और पैर का ताज़ा निशान दिखाई दिया। एक के बाद एक वो पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे और वे लड़के क्यूरियस होकर उन निशानों का पीछा करते गए जब तक कि वो कीचड़ में लिपटे हुए पैरों के निशान पूरी तरह से गायब न हो गए। पीछा करते करते वे निशान धुंधले होने लगे और फिर अचानक पूरी तरह से गायब हो गए। इस मिस्ट्री का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। वो निशान एक साइंटिस्ट का था जिसका नाम ग्रिफिन था, जिसने अभी अभी इंसानी शरीर को गायब करने का आविष्कार किया था। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ग्रिफिन ने एक ऐसी दवाई की खोज की जिससे एक इंसानी शरीर पूरी तरह से गायब हो सकता था। इसका मतलब एक बार दवाई लेने के बाद वो किसी को नहीं दिखाई देगा, पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो दवाई सिर्फ इंसानी शरीर, ह्यूमन बॉडी को ही इनविजिबल कर सकता है, ना कि उनके कपड़ों को। सो फ्रेंड्स, ग्रिफिन था तो बहुत स्मार्ट, पर वो एक क्रिमिनल था। उसने अपने लैंडलॉर्ड का घर सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि वो उसे घर छोड़ने को कहता था। घर जलाने के बाद पकड़े जाने के डर से वो वहां से भाग जाता है। सो फ्रेंड्स, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि ग्रिफिन कितना क्रूएल टाइप का इंसान था। अब ग्रिफिन के पास ना तो घर था, ना कपड़े और ना पैसे। इसके अलावा अब वो गायब भी हो गया था। इसके बावजूद भी ग्रिफिन उन दोनों लड़कों से बच निकलने में कामयाब रहता है जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे। उस टाइम लंदन में ठंड का मौसम था और ग्रिफिन बिना कपड़ों के ही घूम रहा था। उस रात ठंड से बचने के लिए वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में चुपके से घुसने का फैसला करता है। स्टोर के बंद हो जाने के बाद वो गर्म कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो पास के रेस्टोरेंट से खाना लाता है और ग्रोसरी स्टोर मतलब कि किराने की दुकान से वाइन लाता है। अच्छे से खाने के बाद और गर्म कपड़े पहनने के बाद उसे नींद आ जाता है और वो स्टोर में ही सो जाता है। सुबह में जब स्टोर का असिस्टेंट आता है तो वो ग्रिफिन को सोता हुआ देख लेता है। अगर ग्रिफिन टाइम से उठता तो ऐसा नहीं होता, पर अब उसके पास बचकर भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपने कपड़े उतार दे और जितनी जल्दी हो सके दौड़कर वहां से भाग जाए। वो वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है और एक बार फिर से वो उस ठंड के मौसम में बिना कपड़ों के था। इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में जाने का फैसला किया तो वो ड्रूरी लेन की तरफ जाने का फैसला करता है। ड्रूरी लेन एक नाटक कंपनी का स्टोर था और ग्रिफिन ने सोचा कि उसे वहां कपड़ों के अलावा उसके एम्प्टी फेस और हाथों को छुपाने के लिए कुछ मिल जाएगा। उसे एक स्टोर में नकली नाक, बैंडेजेस, एक बड़ी सी टोपी और चश्मे मिल जाते हैं। ये सब पहनने के बाद वो वहां से बचकर भागने के लिए वहां के दुकानदार पर हमला कर देता है और उसके सारे पैसे लूट लेता है। इस इंसिडेंट के बाद फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि ग्रिफिन कितना क्रूएल टाइप का पर्सन था और तो और वो एक क्रिमिनल भी था। लंदन से दूर जाने के लिए वो आइपिंग को जाने वाली ट्रेन पकड़ लेता है और वहां पर अपने लिए 2 रूम्स बुक करा लेता है। ग्रिफिन का उस गाँव में आना एक हैरान करने वाली बात थी। मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, वो ग्रिफिन के साथ बात करने की कोशिश करती हैं, उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर ग्रिफिन अकेला रहना चाहता था। कुछ टाइम तक ग्रिफिन एक अच्छी खासी जिंदगी बिताता है, पर बहुत जल्द ही उसके चोरी किए हुए पैसे खत्म हो जाते हैं। ग्रिफिन अपने मकान मालिक से झूठ बोलता है और कुछ दिनों का टाइम मांगता है। वो कहता है कि जल्द ही उसके पास चेक आने वाला है और जैसे ही चेक आता है वो रूम का रेंट दे देगा। कुछ देर बाद ही क्लर्जीमैन के घर पर एक अजीब सी घटना घटती है। चर्च के मिनिस्टर को क्लर्जीमैन कहते हैं, जिसे हिंदी में पादरी कहते हैं।
ओके। सुबह में क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें स्टडी रूम से अजीब सी आवाजें आ रही थी। क्लर्जीमैन जल्दी से जाकर देखता है पर रूम पूरा खाली था। रूम में कोई नहीं था पर उसके पैसे गायब थे। उसी दिन मकान मालिक और उसकी वाइफ साइंटिस्ट के रूम का दरवाजा खुला हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह कभी भी अपने रूम का दरवाजा खुला नहीं रखता था और यहाँ तक कि वह किसी को भी अपने रूम के अंदर आने नहीं देता था। अगर कोई अंदर आ जाए तो वो बहुत गुस्सा करता था। आज उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था, यहाँ तक कि रूम भी बिल्कुल खाली था। रूम खुला हुआ देखकर वो लोग सोचते हैं कि ये परफेक्ट टाइम है रूम की जासूसी करने का। पर जैसे ही वो लोग रूम के अंदर जाते हैं उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। फिर तभी मिसेस हॉल की तरफ एक टोपी उड़ती हुई आती है। फिर तभी बेडरूम की कुर्सी अपने जगह से उड़कर उनकी तरफ आती है उन पर अटैक करने के लिए। डर कर मिसेस हॉल और उनके पति रूम से बाहर आ जाते हैं। मिसेस हॉल को भरोसा हो गया था कि वो रूम भूतिया है और उन दोनों को लगता है कि इसके पीछे उस साइंटिस्ट का हाथ है। फिर उन्हें क्लर्जीमैन के घर हुए चोरी के बारे में पता चलता है और तो और ग्रिफिन ने उन्हें उसी दिन रेंट का पैसा दिया था। उन्हें यकीन हो जाता है कि ग्रिफिन एक चोर है क्योंकि उसने ही कुछ दिन पहले कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है और अब अचानक उसके पास पैसे आ गए थे। वो लोग गांव के सिपाही को बुलाते हैं और फिर साइंटिस्ट के रूम के अंदर जाते हैं। जब वो लोग रूम के अंदर जाते हैं तो अब ग्रिफिन रूम के अंदर था और वो उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। ग्रिफिन को देखकर मिसेस हॉल पूछती है कि तुम अभी रूम के अंदर नहीं थे और अचानक कहां से आ गए। मिसेस हॉल के सवालों पर ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पट्टियां खोलने लगता है। दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उनके सामने जो आदमी खड़ा था उसका सर नहीं था। तभी मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल था वो वहां पर आ जाता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि जो चोर है वो एक आदमी है पर उसका सिर नहीं है। मिस्टर जाफर एक ड्यूटीफुल ऑफिसर था और वो बिना सिर वाले चोर को भी पकड़ने जाता है पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि ग्रिफिन एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार रहा था और गायब होता जा रहा था। लोगों ने भी कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की पर कोई इनविजिबल आदमी को कैसे पकड़ सकता है। अंत में जाफर ने उस इनविजिबल साइंटिस्ट को काबू करने की एक अंतिम कोशिश की पर वह मुक्का खाकर बेहोश हो गया। ग्रिफिन ने खुद को छुड़ा लिया था और कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए।